जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3.25। अब इस 3.25 में से 1 को माइनस करोगे तब आएगा 2.25। सही है। तो ऐसे ही इस 19/4 माइनस 1 करो, इस वाले ऑप्शन को देखना है यहाँ पे। इसको अगर करें तो ये आपके पास में आएगा 4.75 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3.75। तो देखिए इसी तरीके का लॉजिक लग रहा है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 19/4। तो यहाँ पे रिलेशन चल रहा है राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ भी रिलेशन चल रहा है राइट टू लेफ्ट। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों फटाफट से जल्दी देखेंगे। देखिए 0.02 था, इसको आपने लिखा पॉइंट, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि जो बच्चे पहली बार इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं या पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हैं तो वो भी अच्छे से समझ जाएं, और जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी है या और ज्यादा अच्छी है तो उनको तो मजा आने वाला ही है, क्योंकि उनके लिए तो सेशन है ही सही। लेकिन कुछ क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल, ताकि आप लोगों को सिर्फ इतना बता सकूं कि लॉजिक कैसे चल रहा है। देखिए यहां से अगर हमने पॉइंट हटाया तो कितना बन रहा है, 100 है ना, और यहां से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहां पे नीचे कितना आ जाएगा, 1000। तो ऐसे 1/3 1/3 का कितना होगा, 0.33। सही, 1/3 का मतलब हो गया 0.33। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉइंट यानी वो इसको 1000 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे 100 किया, तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसको रिमूव करने के बाद में 2/100 है, यहाँ पे 2/1000 है, यहाँ पे 1/3 ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा है। ठीक है ना, जब 1/3 ऑलरेडी दे रखा है तो जल्दी से बता दो, सी ऑप्शन बी ऑप्शन अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं भाई, मतलब लोगों के आंसर अभी भी अलग अलग आ रहे हैं यार, बड़ी सोचने वाली बात है वास्तव में यार। यहाँ पर देख लो ना, यहाँ पे 100 तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पर 100 तो ऑलरेडी था ना, एक जीरो और बढ़ाइए, तो यहाँ पे डिवाइड में 3 है ही सही, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एक जीरो बढ़ा दोगे ना, यानी डिवाइड बाय 30 कर दोगे। सही है कि नहीं, क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 30, यानी 1/30। 1/30 का मतलब क्या हो गया, बी ऑप्शन। सोचने की जरूरत ही कहाँ आ रही है, यहाँ 1/3 है तो यहाँ 1/30 हो जाएगी, सिंपल सी चीज़ है। ये बना 2/100, तो यहाँ लिखा हुआ है 2/1000, तो यहाँ लिखा हुआ था 1/3, तो एक जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/30। सिंपल, बी ऑप्शन आ जाएगा। पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोगों को, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ जिनका सी आंसर आ रहा है, और उनको भी लग गया होगा कि सी आंसर आखिर क्यों आ रहा है। ठीक है, सोच समझ के आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला देखिए 12.5 और यहाँ लिखा हुआ है 6.25। तो दोस्तों इतना तो समझ में आ गया होगा कि 12.5 का मतलब क्या है, 12.5, और ये 6.25, तो ये क्या किया हुआ है, इनटू हाफ किया हुआ है। सही है, यानी कि हाफ किया हुआ है, डिवाइड बाय 2 किया हुआ है, यूं कह सकते हो, या मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया हुआ है। तो सेम टू सेम इसका 7 का आधा कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3.5। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 देखते हैं आप कितना आपका IQ पावर आप लोग यूज करते हो। 144.5, तो 13 क्या, 13 क्या हो जाए, बताओ भाई। जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। धमाकेदार सेशन चालू हो चुके हैं और रेगुलर चलेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम में आए हुए जितने भी SSC हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हुआ हो उसके सभी क्वेश्चंस करेंगे और फिर प्रैक्टिस भी करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में। बता दीजिए। मैंने आपको बोला है, बार बार मैंने बोला है और कंसेप्ट भी समझाया है। आज पूरी तैयारी का प्लान बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। घबराओ मत, आज पूरा प्लान करेंगे हम लोग, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो इसका कंसेप्ट क्या कहता है ना, कंसेप्ट मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में, फिर भी यहां पे एक व्यक्ति है जो पूछ रहा है कि सर कंसेप्ट बता दीजिए। इसका कंसेप्ट ये है कि आपको या तो इससे ये बनाना है, यानी इससे ये बनाना है, तो फिर इससे क्या बनेगा वो देखना है।
या फिर इससे ये बनाया है, अगर आपने राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो यहाँ भी फिर राइट टू लेफ्ट चलना पड़ेगा। ये लॉजिक होता है, बस इतना सा लॉजिक है, ठीक है। तो देखिए 17 144.5, देखिए 17 का स्क्वायर सबसे पहले अगर आप देखें 17 का स्क्वायर होता है 289, सही है। और अगर 289 का हाफ कर दें, 289 का हाफ कर दें तो ये बनेगा 144.5। तो समझ में आएगा क्या किया हुआ है, यानी कि हाफ कर देंगे स्क्वायर करके। तो क्या करेंगे 13 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यानी कि 169 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 169 डिवाइड बाय 2, जल्दी से बता दो फटाफट से, अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर अभी भी। अब तो आ जाना चाहिए, कम से कम बताने के बाद तो आ जाना चाहिए यार। सही है, 8 दूनी 16 होता है, 160 बनता है, पर 9 का आधा 4.5, ठीक है। तो कितना हो गया 84.5। आया समझ में, क्लियर हुई चीजें क्लियर हुई। फटाफट से जल्दी से थम्स अप कर देंगे और तुरंत प्रभाव से बताएंगे 6 का 36 से जो रिलेशन है 9 का किससे होगा। 6 का 36 से जो रिलेशन है 9 का किससे होगा दोस्तों। सात का 36 से जो रिलेशन है 9 का किससे होगा। देखते कितने लोग सोच पाते हैं। यहां पे 81 आंसर आ रहा है। 81 तो ऑप्शन में ही नहीं है यार, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा 81 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 81 कहां है ऑप्शन में जो आप लोग 81 आंसर दे रहे हो। मतलब क्या सोच के आंसर दे रहे हो आप, पहले ये तो डिसाइड कर लो कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है क्या। भाई 7 का रिलेशन 36 से, तो 9 का किससे होगा ये पूछ रहा है। अब 64 आंसर आ रहा है। भाई 64 तुम्हें कहीं दिख रहा है क्या 64 या 46 तुम्हें कहीं दिख रहा है क्या। मतलब उठपटांग जो मन में आए वो आंसर दे देते हो यार आप लोग। दोस्तों मतलब यही तो चीजें सिखाने के लिए मैंने वापस से कोर्स चालू किया है। इस कोर्स को चालू करने का मेन मकसद ही यही है YouTube पर कि मैं तुम्हें हर एक कंसेप्ट को बारीकी से सिखाऊं, और मैं सिखा के भी रहूंगा, डेफिनेटली श्योर है। तो यहां पर काफी सारे बच्चों का मैं आंसर दे रहा हूं, देख रहा हूं कभी किसी का आंसर 21 आ रहा है, किसी का 12 आ रहा है, 15 तो किसी का आ ही नहीं रहा, 8 किसी का आ ही नहीं रहा। एक का देखा मैंने 46 आंसर आ रहा था, एक का मैंने देखा 64 आंसर आ रहा था। मतलब क्या सोच के आंसर आ रहा है ये तो वही जानते हैं, पर इसका मतलब जो आप लोग लॉजिक लगा रहे हो वो लॉजिक तो सही नहीं लगा रहे हो, ये तो डेफिनेटली श्योर है। इसका आंसर न तो 21 है, इसका आंसर न तो 64 है, इसका आंसर न तो 46 है। अब देखिए मैं यहां पे लॉजिक लगाता हूं। भाई मुझे 7 से 36 बनाना है, 7 से 36 बनाना है, तो मैं 7 का क्या कर दूं स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 49 की डिजिट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 36 आ गया कि नहीं आ गया, 36 आ गया कि नहीं आ गया। भाई लॉजिक नोट कर लो, अरे नोट कर लो भाई, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन देख लेना, इतने सारे लोगों का गलत हुआ है, देख लेना। अरे 7 का स्क्वायर 49 की डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 36 आ गया। तो ऐसे 9 के लिए पूछा जा रहा है, अरे 9 का स्क्वायर कर दोगे तो 9 का स्क्वायर बनेगा 81, और इसकी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 इंटू 1 कर दोगे तो कितना आएगा 8। ऑप्शन में नहीं है क्या, किसी भी व्यक्ति का 8 आंसर नहीं आया था, किसी भी व्यक्ति का 8 आंसर नहीं आया था। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सभी बच्चों का दिल से लाइक चाहूंगा मैं, अपने लिए, मेरे लिए और इस सेशन के लिए, ठीक है ना दोस्तों। जल्दी से लाइक कर देंगे, सभी बच्चे लाइक कर देंगे पहले, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फटाफट से जल्दी से थम्स अप कर दीजिए एक बार। कोई बात नहीं, चीजें सीखेंगे समझेंगे, पर पहले दिमाग को शांत रखेंगे। दिमाग शांत रहेगा, कूल रहेगा, तभी चीजें समझ पाएंगे। जरूरी नहीं है आपने सोचा कि एक कम का स्क्वायर किया, सर 7 में से एक कम जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 8 में तो 9 में से एक कम आपने किया 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 कहां था इसमें 64 था ही नहीं। आप तो आंसर दे रहे थे 64, 46 ऐसे आंसर दे रहे थे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन है।
चलिए चलो आगे सही करेंगे। यहां पे काफी सारे बच्चों ने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि सर आगे हम सही करेंगे, तो ये रहा भाई क्वेश्चन आपके सामने। बताइए क्या आंसर आएगा। 30 का 42 से जो रिलेशन है 72 का किससे होगा। 30 का 42 से जो रिलेशन है वही आपको आगे बनाना है कि 72 का किससे होगा। बहुत बढ़िया लाजवाब, एक एक क्वेश्चन धमाकेदार, सभी बच्चे एकदम तैयार, बिल्कुल इसी जोश के साथ में ये बैच मैंने चालू किया है YouTube पर आप लोगों के लिए दोस्तों। चलिए देखिएगा इधर 30 42, तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 × 6, इसको मैं लिख सकता हूं 30, सही है। तो इसको आगे मैं कर सकता हूं 6 × 7, यानी आगे वाला नंबर। यहां पर अगर इसको देखें तो +1 वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये दोनों सेम है। ये वाला नंबर क्या है, सेम। और फिर आपने इसको आगे वाले नंबर +1 वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास में हो गया 42। तो क्या इसी टाइप का लॉजिक क्या इसके अंदर लग सकता है क्या 72 के अंदर। 72 को लिख दोगे आप 8 × 9, 8 × 9 आपको समझ में आ गया कि ये हो गया 72, ठीक है। यानी यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ये +1 किया हुआ है, +1 करके मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या रहेगा, सेम। ये दोनों सेम रहने चाहिए, यानी कि अगला वाला जो भी डिजिट आएगा ये 9 तो सेम रहेगा। फिर उसमें एक बढ़ा कर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या 90 आ रहा है क्या 90 ऑप्शन में है क्या। बिल्कुल 90 ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन 90 है, पहला ही ऑप्शन 90 है। समझ में आ गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया लाजवाब। चलिए देखिएगा इधर नेक्स्ट 3:240। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूं। एक एक क्वेश्चन धमाकेदार है, एक एक क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए अब, बहुत बढ़िया। एक बार सभी बच्चे जो हैं सेशन को लाइक कर दीजिए और दिल से शेयर कर दीजिए। एक बार सभी बच्चे आने चाहिए, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा मजा आएगा भाई क्वेश्चन करने में। चलिए बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। बहुत सही, बिल्कुल सही पहचाना, यहां पर बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना। यहां पर बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही पहचाना है। देखिए 3 का 243 लिखा हुआ है, तो यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 का 243 का मतलब ये कि 3 की पावर 5 जो है 243 होता है। अगर नहीं आता तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे ही 5 की पावर 5 अगर आप देखेंगे तो 5 की पावर 5 हो जाएगा 3125। अगर ये चीजें नहीं पता हैं तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी भैया। 3 की पावर 3 27 होता है, क्यूब 27 होता है, 4 81 होता है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 कितना होता है 243 होता है। चलिए नेक्स्ट 6 18। अब आएगा मजा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर मजा अब आएगा कि 6 को 18 लिखा हुआ है तो 4 को क्या लिखा जाएगा। चलिए बताइए 6 को 18 लिखा हुआ है तो 4 को क्या लिखा जाएगा। देखिए जरूरी नहीं है, मैं आपसे बार बार बोलता हूं, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है हमेशा हार्ड आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। रीजनिंग में ऐसा कभी नहीं होगा। 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आएंगे तो कम से कम आपके 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी भी आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। गैप देख लो, सिंपल सा गैप देखें तो यहां पर +12 हो रहा है, तो भैया कहां दिक्कत आ रही है। +12 करने पर आपका क्या 16 नहीं बन रहा है ना भाई, कहां दिक्कत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये है असली क्वेश्चन। 4 5 6 लिखा हुआ है 15 और यहां पे लिखा हुआ है 789। अगला क्या होगा, इसे देखिए। मैंने क्या कहा, मैंने अभी अभी आप लोगों से एक बात कही, बहुत प्यारी बात कही। क्या बात कही, जरूरी नहीं है कि आप लोग जितना हार्ड सोच रहे हो एग्जाम में उतना हार्ड हो। तभी तो कहा रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। पहले सबसे पहले जो इजी चीजें आप इनको देखकर लगा सकते हो वो लगाने की कोशिश करो। देखिए 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6, इसको अगर आप देखें
तो ये 15 बना रहा है। तो नेक्स्ट इधर देखिए 789, 7 + 8 + 9 करके देख लीजिए, 15 और 9 कितना हो रहा है 24, बिल्कुल 24 इज द करेक्ट आंसर। ये आ गया, फटाफट से क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, 7 को 60 कैसे लिखा होगा, उसी तरीके से 9 को आगे क्या लिखा जाएगा बताइए। 7 को 60 लिखा हुआ है तो उसी तरीके से 9 को आगे क्या लिखा जाएगा। सिमरन जी सभी डिजिट्स को ऐड करके लिखा है। अब यहां पर देखिए आप, तो 7 को 60 बनाना है तो 9 क्या बनेगा, उसी सेम लॉजिक पर बेस्ड। जितने भी बच्चे यहां पर मौजूद हैं सभी बच्चे दिल से लाइक कर देंगे। कोई चीज अगर नहीं आती है तो एक बार नहीं 10 बार पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी चीजें रिपीट करूंगा। बताइए क्या आंसर होगा। सेवन 60 तो 9 क्या 92 यहां पर आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, सही है। और अगर इस 49 को 60 बनाना है तो मैंने सिंपल सा लॉजिक लगाया, 11 ऐड किया 60 हो रहा है। तो ऐसे ही 9 को देखना, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 81 में अगर मैं 11 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 92। यस और नो दोस्तों, फटाफट से जल्दी से बताइए। समझ में आई चीजें, क्लियर हुई चीजें। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, सभी बच्चे को लाइक आना चाहिए भाई। ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों का सपोर्ट है दोस्तों, जो कि आप लोगों को करना है, आप लोगों का काम है। ठीक है, क्वेश्चंस को ढंग से देखना है, अच्छा लगता है दिल से लाइक करिए, सीखने को मिल रहा है दिल से लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट आगे, 980 लिखा हुआ है तो खत्म हो गई पिक्चर। ये तो सिंपल सा है, 9 का स्क्वायर -1। ठीक है, ऐसे ही 100, इसको क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 9999, 10,000 -1 कितना हो जाएगा 9999। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्वायर -1 किया हुआ है। चलिए इसको देखिए 678, और अब यहाँ पे अल्फाबेट लिखा हुआ है U, तो ऐसे ही 4 5 6, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, कौन सा अल्फाबेट आएगा, ये आपसे पूछ रहा। देखिए 6 + 7 + 8 इनको ऐड करें तो कितना होगा, 15 और 6 कितना हो गया 21, और 21 पे U आता है। तो ऐसे ही देखिएगा 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6, 6 और 5 कितना 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 पे क्या आ जाएगा O आ जाएगा। ठीक है, O आ गया भाई। 15 नंबर पे कौन आता है O। चलिए इसे देखिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। ये क्वेश्चन आपका कम से कम भी नहीं तो 10 एग्जाम्स में आ चुका होगा, मिनिमम बोल रहा हूं। इसका लॉजिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर देख लें एक बार। बताइए, आकाश बोल रहे हैं कि सर इस तरीके की क्लास अगर रोज हो जाए तो सर मजा हो जाए। तो मेरे भाई ये रोज ही चलने वाली है, चैप्टर वाइज क्लासेस चालू कर दिए तुम लोगों के लिए, ताकि तुम एक एक चैप्टर को ढंग से पढ़ते हुए चलो। फिर प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस भी करने हैं आपको, ठीक है, और जो मेरे द्वारा बनाए हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं प्रिपरेशन के लिए, वो भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो बस पूरा फोकस यहां पर रखो आप। विकास बोल रहे हैं सर 11 कहां से आ गया। भाई लॉजिक लगाने के लिए चीजें ऐड करनी पड़ती है, माइनस करनी पड़ती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को, अच्छा एक रूल मैं आपको काफी बार जब भी मैं पढ़ाता था तो मैं आप लोगों से बोलता था, एक बार नियरेस्ट, कल भी मैंने बताया था, नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब, है ना, नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब, ये मैं आप लोगों को अक्सर बोलता हूं। तो 68 को दोस्तों देखना, क्या 68 को मैं लिख सकता हूं 4 का क्यूब प्लस 4, क्या 68 को लिख सकता हूं 4 का क्यूब प्लस 4। तो ऐसे ही 130 को भी लिख सकता हूं मैं 5 का क्यूब प्लस 5। यस और नो, जल्दी से बता दो एक बार थम्स अप करके।
सभी बच्चे थम्स अप करके बता दो, क्या लिख सकता हूं? क्या 68 को लिख सकता हूं 4 का क्यूब प्लस 4? क्या 130 को लिख सकता हूं 5 का क्यूब प्लस 5? तो सेम टू सेम लॉजिक ये देखिए, इसको देखिए, ये देखिए 343 7 का क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब प्लस 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि ये +1 करके ये बना हुआ है, तो यहां +1 करके यानी ये बनाया आपने 7 का क्यूब, तो इससे पहले वाला क्या होगा? 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब प्लस 6 कितना होता है? 222 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 222। सही है नहीं है दोस्तों? क्लियर है? समझ में आ गया? नोट कर लेना भाई, नोट कर लेना, इस लॉजिक को नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बार आया, कम से कम 10 एग्जाम में आ चुका होगा। अब ये देखिए 153374, तो 16 क्या होगा? अब जिसको पता है ना, तो उसके लिए तो क्षण भर का है। मैं बताऊं ये क्वेश्चन, मैं बताऊं जिसको स्क्वायर और क्यूब और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पता है ना, तो उसके लिए तो 5 सेकंड का है। उसके लिए तो कितना है? 5 सेकंड का, इससे 5 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कम से कम 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपको 20 तक के क्यूब याद होते तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे समझ जाते कि ये क्या किया हुआ है। ये किया हुआ है 15 का क्यूब -1, क्योंकि 15 का क्यूब कितना होता है पता है आपको? 15 का क्यूब होता है 3375, ये होता है 15 का क्यूब 3375। तो ऐसे ही इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? 16 का क्यूब -1, 16 का क्यूब -1 यानी कितना? 4096 -1 कितना हो जाएगा? 4095, 4095, 4095 ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 9101, तो ऐसे ही 10 क्या होगा? खत्म। 9 में +1 किया, कितना हो गया? 10। इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर +1, सही है। तो ऐसे ही इसको देख लेना, इसमें +1 करेंगे तो कितना? 11, और अगला वाला क्या बनेगा? 11 का स्क्वायर +1, 11 का स्क्वायर 121, 121 +1 कितना हो जाएगा? 122, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट 8 9 64 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि वास्तव में कौन व्यक्ति सिलेक्शन लेते हैं? व्यक्ति सिलेक्शन वही लेता है जो चीजों को कभी भी बीच में छोड़ता नहीं है। अगर आप लोगों ने ठाना है कि मुझे रीजनिंग के अंदर पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, तो इससे बेटर और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जिंदगी में नहीं मिल सकती। चाहे आप तैयारी रेलवे की कर रहे हो, चाहे आप तैयारी एसएससी की कर रहे हो, चाहे आप तैयारी किसी भी दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, राजस्थान पुलिस या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की रीजनिंग आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। फटाफट से दिल से लाइक कर दीजिए एक बार सेशन को और शेयर कर दीजिए। क्या आंसर आएगा? 8 9 तो 64 क्या? देखो यहां पर देखना, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। मैंने कहा ना हमेशा नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब आप लोग पहले देखेंगे। 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 64 जो है, तो यहां पर देखिए इसको क्यूब बनाना है, ये वाली वैल्यू क्यूब थी, तो इसको क्यूब बनाएंगे तो क्या बनेगा? 4 का क्यूब। और यहां पे देखिए अगला वाला +1 करा तो उसका स्क्वायर था, तो अगर इसका +1 करेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। क्या वास्तव में आपको पेन चलाने की जरूरत थी क्या दोस्तों? क्या आप लोग मुझे बोल सकते हैं, क्या आपको इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत थी? ईमानदारी से बताइएगा। रीजनिंग में आपके 50% से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको पेन नहीं चलाना। पेन चला के तो बल्कि आप क्वेश्चन को और ज्यादा स्लो कर लेंगे। आपको दिमाग ज्यादा चलाना है, पेन कम चलाना है, दिमाग ज्यादा चलाना है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा। 17 को लिखा हुआ है 65, तो अगला वाला क्या होगा? पूरी की पूरी टर्म आपको बतानी है। अगली तो पूरी की पूरी टर्म दोस्तों आप लोगों को बतानी है, ठीक है। 17 65, तो अगली तो दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स हो, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा दोस्तों। बस आप अपने आप पर तो विश्वास रखो पहले।
ठीक है, आप अपने आप पर तो भरोसा रखो कि आप कर सकते हो, आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को देखकर ही घबरा गए, अरे यार ये क्या, मैंने अभी अभी सिखाया तुम्हें, अभी अभी बोला सबसे पहले नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब देखोगे, बताया कि नहीं बताया, तुम्हें अभी अभी बताया मैंने, अभी अभी मैंने चीजें सिखाई कि पहले नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब देखो। तो इसको लिख सकते हो आप 4 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 4 का क्यूब प्लस 1, खत्म हो गई पिक्चर यार। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65। क्या ऐसा कोई लॉजिक दिख रहा है तुम्हें, क्या ऐसा कोई लॉजिक दिख रहा है? ये रहा पहला ही ऑप्शन आंसर आ गया, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर आ चुका है। इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, तो अगले वाले को लिख सकते हो आप 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 1 9। मजा आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों, जल्दी से बता दो थम्स अप करके, मजा आया क्वेश्चन में? शानदार क्वेश्चन था नहीं था? एक नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन था। कुछ लोग 12 33 लिख रहे हैं, मतलब रवि जी क्या लगा रहे हो भाई, क्या लॉजिक लगा रहे हो आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अनिकेत, ये एक फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर मैं बहुत बढ़िया प्रिपरेशन आपको करवाने वाला हूं, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन, शानदार प्रिपरेशन करवाने वाला हूं आपको। अरे यूपीएसआई की तो लिखवा लो मेरे से, तुम्हारा एक नंबर अगर कट जाए कहीं पर, चाहे आप किसी भी एसएससी में, रेलवे हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, राजस्थान पुलिस हो, एचपीएसआई हो, हरियाणा पुलिस हो, ठीक है ना, कोई सा भी हो, किसी भी एग्जाम का लेवल हो, आपका एक नंबर कटने नहीं दूंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और वो भी सभी एग्जाम्स के, चाहे एसएससी के क्वेश्चन हो, चाहे एनटीपीसी के क्वेश्चन हो, या स्टेट के किसी भी पुलिस के एग्जाम का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। चलिए बताइए, मुझे बताइए ये क्या हो रहा है यहां पे, 7 29 23 लिखा हुआ है। देखो इधर ध्यान से समझना, कोई जल्दीबाजी, मतलब मुझे यहां पे ये समझ में नहीं आता दोस्तों, अभी तक मैं जो आंसर देख चुका हूं वो बता रहा हूं आपको। ए भी दे चुके हैं बच्चे, बी भी दे चुके हैं, सी भी दे चुके हैं, डी भी दे चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर देखना, कोई क्यूब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डिजिट देखना भाई, बहुत ही छोटा सा नंबर दे रखा है 23 इस 729 से, तो इसको तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, और इसमें ये 9 ऐड कर दो, तो ये देखिए 14 प्लस 9, क्या ये 23 नहीं बना रहा क्या? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर मैं प्लस कर दूं, तो ये हो तो रहा है 29। तो ऐसा ही लॉजिक तुम्हें ढूंढना है, ठीक है, ऐसा ही लॉजिक तुम्हें ढूंढना है कि देखिए इधर लास्ट वाले ऑप्शन को चेक करिए एक बार, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 6 कितना हो रहा है, 2 प्लस 6 इक्वल टू 8, ये 8 हो गया, ये आ रहा है ना यार, डी ऑप्शन आ तो रहा है आंसर, क्या डी ऑप्शन आंसर नहीं आ रहा? आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये पता है क्या हो रहा है, ये हो रहा है 13 का स्क्वायर प्लस 13, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। कभी कभी ये प्लस करके दे देता है 13 का स्क्वायर प्लस 13, या फिर 13 का स्क्वायर माइनस 13। तो ऐसे अगला वाला भी अगर देखें 17 का स्क्वायर प्लस 17 अगर आप करते हो, 289 प्लस 17 अगर आप ऐसे करते हो, तो 6 और जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 306, 306। इसको तो आप कर ही लेंगे, इसको करके बताइए आप, इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताइए। 648, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चन करने, चलिए जल्दी से करके बताइए क्या आंसर होगा। 648 तो 8 क्या, 648 तो 8 क्या होगा? मजा आ रहा है दोस्तों, ये बताइए आप, बढ़िया लग रहे हैं क्वेश्चंस? नंबर तो पूरे लाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, चाहे मेहनत कितनी करनी पड़ जाए, चाहे कितने पापड़ बेलने पड़ जाए, लेकिन नंबर तो पूरे लाएंगे, एक नंबर नहीं कटने देंगे, क्योंकि यही सिलेक्शन का सबसे बड़ा रीजन बनेगा, ये सब्जेक्ट यही तुम्हें उस जगह पर लेके जाएगा जिसके तुम वास्तव में हकदार हो, ये बात ध्यान रख लेना। इसमें गड़बड़ हुई तो कितनी भी मेहनत कर लो सब वेस्ट है। यहां से अगर तुम्हें है ना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मिल गई कि यस यहां से सर हम लोग जो है बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, पहले इसको करके, तो ही मजा आने वाला है। देखिएगा इधर क्या किया हुआ है, यहां पे अब बी आंसर आ रहा है,
यहां पे बी आंसर आ रहा है, काफी सारे लोगों का जो आंसर आ रहा है बी आ रहा है भाई। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। सिक्स जो है इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 6 प्लस 2, 6 8 48, यानी जो नंबर है उसी में प्लस 2 करके, यानी 6 इंटू 8 कितना हो गया 48। ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 8 इंटू 8 प्लस 2 10, 8 इंटू 10 कितना हो गया 80। देखिए लॉजिक अपने ऊपर लगाने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे लगाते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, +1 किया तो 7 और 7 का स्क्वायर -1 कितना हो रहा है 48। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 8 + 1 कितना 9 और 9 का स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा 80। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा भाई कि एट अ टाइम पे आप लोगों का दिमाग किस तरीके से काम करता है। सही है, चलिए इसको करिए भाई फटाफट से। 9 को 85 लिखा हुआ है, 9 को 85 लिखा हुआ है तो किसको क्या लिखा जाएगा? 9 को 85 लिखा हुआ है तो किसको क्या लिखा जाएगा बताइए। सर मैंने यही लॉजिक लगाया था, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगर आपने यही लॉजिक लगाया बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल कैलेंडर भी होगा, क्लॉक भी होगा, कोई सा भी रीजनिंग का चैप्टर हो, इनइक्वलिटी से लेके डाटा सफिशिएंसी से लेके लॉजिकल रीजनिंग से लेके हर एक टॉपिक आपको इस 10 बजे वाली क्लास के अंदर मिलने वाला है। बस आपको इस 10 बजे वाली क्लास को अपने जीवन में उतार लेना है कि ये सुबह की 10 बजे वाली क्लास मुझे छोड़नी नहीं है, किसी भी तरीके से मुझे नहीं छोड़नी, ठीक है ना। अब देखिएगा इधर यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 में अगर +4 कर दूंगा तो आ जाएगा 85। तो इसी तरीके का लॉजिक, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं, 7 का स्क्वायर 49, 49 में अगर +4 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 53। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 520 लिखा हुआ है 350। ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। ये डिजिट इतनी कॉमन डिजिट्स है ना, इतनी कॉमन डिजिट्स हैं दोस्तों कि आप लोगों को याद हो जानी चाहिए अभी तक। तो 8 का क्यूब होता है 512, 512 + 8, 8 का क्यूब + 8, तो ये क्या हो रहा है 343। 7 का क्यूब होता है 7 का क्यूब + 7, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि 8 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 512 होता है, और 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है। सही है। अब इसी तरीके से दोस्तों आगे आप लोग देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे और बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी। देखिएगा इधर, देखिए ये जो है इधर वाली बड़ी है, इधर वाली छोटी है, ठीक है। इधर वाली बड़ी है और इधर वाली छोटी संख्या है। तो देखिए कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा, क्या ऐसा लॉजिक लग रहा है बताइए। देखिए 4 का क्यूब + 4 और 1 कम, यानी क्या आना चाहिए 3 का क्यूब + 3, 27 + 3 30। ये डिजिट्स याद रख लो, एक तो ये याद रख लो और एक ये याद रख लो, ये अक्सर आपके एग्जाम में आती हैं, डिजिट्स याद रख लो। 520, 350, 68, 30। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। अनुराधा जी जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल आप लोगों के लिए तो चालू करिए भाई, आप लोगों की तो ऑन डिमांड थी कि सर यूपीएसआई दिल्ली पुलिस के लिए कोई स्पेशल क्लास लेके आओ, एनटीपीसी के लिए और एसएससी का, जिसमें सबका एक साथ मिक्सचर हो जाए। तो महा मैराथन क्लासेस हैं आपकी, ये मंडे से चालू हो गई हैं, आज से सुबह 10 बजे से। बिल्कुल भाई, ठीक है ना, डेली सुबह 10 बजे ये क्लास रहा करेगी, मंडे टू संडे।
सैटरडे संडे को तो 2-2 घंटे की क्लास होंगी, ये बाकी दिन मंडे टू फ्राइडे जो होगी 10 बजे क्लास होगी 1-1 घंटे की। तो ये 10 बजे का टाइमिंग अपने आप के लिए रिजर्व कर लेना है, क्योंकि हमको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, हर एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ना है, बहुत बढ़िया लेवल पे। अच्छा भाई बताओ भाई क्या होगा, इस लॉजिक को नोट करके रख लेना। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों को नहीं पता लगा वो इधर देख लेंगे, नोट कर लो। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। लॉजिक देखना इधर, ये देखिए 8 4 48। अब आपको पता है कि मैंने बोला है कि दीपक सर ने सिखाया है कि सर क्यूब सबसे पहले या स्क्वायर सबसे पहले देखते हैं, नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हमको पता है कि 8 का क्यूब कितना होता है सर, 512 होता है, पर 448 दे रखा है। सर 8 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 64 होता है, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 64 होता है। सर माइनस करके देख लेते हैं, क्योंकि संख्या कम दे रखी है। 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया सर 448 हो गया। यानी चीज़ें समझ में आ गई कि क्या किया हुआ है, क्यूब में से स्क्वायर को माइनस किया है। अब देखिए क्यूब में से स्क्वायर को माइनस करना है मुझे, तो किसका लिखेंगे भाई, 10 का क्यूब माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1000 में से अगर आप 100 को माइनस करोगे तभी आपके पास में 900 बचेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन 10 इज द करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके लाइक कर देना एक बार, सभी बच्चे दिल से लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, 7 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 392। अब 7 है, 392 लिखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देख लो भाई इधर एक बार, इसको भी समझ लो, यहाँ पे इसको भी समझ लो भाई बढ़िया तरीके से। सभी बच्चे शेयर कर देंगे सेशन को। आप लोगों के कहने पर मैंने फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर चालू किया है, आप लोगों के कहने पे। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि सभी बच्चे दिल से लाइक करें सेशन को और शेयर कर दें धमाकेदार तरीके से, ठीक है। चलो भैया, अभी पीछे वाला क्वेश्चन बताया है वैसा ही उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो तुम देख सकते हो क्या आराम से, बताओ। बिल्कुल अरे राजेश जी, चल तो रही है क्लास, और क्या चाहिए, चल रही है ना यूट्यूब पे क्लास। अरे भाई पीडीएफ 10 मिनट के अंदर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी डेली। कितने मिनट में, सेशन खत्म होने के 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी पीडीएफ। अभी रुक जाओ, अभी सारी चीजें डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है। देखिए क्या किया हुआ है, देखिए 7 का क्यूब देख लो पहले कितना होता है, 343, और 7 का स्क्वायर कितना होता है एक बार 49। चेक कर लेते हैं एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कितना हो रहा है, ये 12 का 2, हासिल का 1, ये 9, ये हो रहा है 392। सही है। इसी तरीके का लॉजिक अगर मैं आगे देखूं, इसको देखूं, ये लग रहा है 512 के आसपास। तो 8 का क्यूब होता है 512 और 8 का स्क्वायर होता है कितना, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये हो रहा है 6, ये 7, ये 5, 576 हो रहा है भाई। यानी क्या किया हुआ है इस बार मैंने क्या किया है, क्यूब में स्क्वायर प्लस कर दिया। क्या करा मैंने, क्यूब में स्क्वायर क्या कर दिया, प्लस कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं। ओके गाइस, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन, चक्कर वाला क्वेश्चन, ठीक है। आधे लोग तो वहीं पे मतलब ये सोचेंगे कि यार ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया है तो मैं करूं ही क्यों, और कुछ लोग तो ये सोच लेंगे कि मैं एग्जाम देने ही क्यों आया हूं, ऐसा क्यों आ गया भाई क्वेश्चन। बताओ, देखते हैं तुम में जितना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होगा ना उतना ही इजी होगा, ये बात दिमाग में डाल लेना। जितना ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लगेगा क्वेश्चन उतना ही इजी होगा, ये बात आप माइंड में रख लीजिएगा,
ठीक है जी, बिल्कुल आएगा। जो मैटर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, वो मैटर भी आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूं आपसे। आप बस सब्र रखिए, शांति रखिए। जितना भी मैटर मैंने लिखा है वो पीडीएफ के अंदर मिलेगा, और अगर पीडीएफ के अंदर नहीं आया तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वर्ड फाइल के अंदर, ठीक है? इतना मैंने बोल दिया। चलिए बता दीजिए फटाफट से। देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, अल्टरनेट वाले नंबर्स देखो आप एक बार। अल्टरनेट वाले नंबर देखो, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। मैंने कहा ना, जितना क्वेश्चन आपको बड़ा दिखेगा उतना ही इजी होगा। 8 और 4 12 और 3 कितने हो गए? 15। 15 माइनस 8, ठीक है? ये देखो 8 और 4 12, 13 14 15, 15 में से 8 जाएगा तो 8 तो नहीं बचना चाहिए, यानी एक और माइनस करना पड़ेगा इसमें। ओ वहाँ पे 9 है, ओके। मैं वही सोचूं कि यार यहाँ पे 8 कैसे हो गया। ये 9 है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस जगह पे 9 है, ठीक है? तो यहाँ पे 9 लिख लीजिए फिर। ये 9 है, तो अब ये 9 है तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। बिल्कुल आ गया। अल्टरनेट वाला देख लो एक बार। ओ अल्टरनेट वाला देख लीजिए फटाफट से एक बार, अल्टरनेट देख लेंगे। देखिए 4 8 2 5 7 6, तो 4 + 8 + 2 माइनस 5 + 7 + 6, डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है। 8 और 4 12, 13 14, 14 माइनस ये 12 और 6 कितने हो गए? 18। कितना आ गया? -4। -4 आ रहा है ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन के अंदर माइनस आ रहा है। देखिए कितना सा इजी सा क्वेश्चन था। मैंने कहा ना, जितना आपको क्वेश्चन हार्ड लगेगा उतना क्वेश्चन इजी होगा, ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा। ये लिखा हुआ है 221 और यहाँ लिखा हुआ है 30। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये भी क्वेश्चन देखते ही आपको आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, -4 बिल्कुल सही है, आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना इसके लिए। इसको मैं बता देता हूं डायरेक्टली, ठीक है? 17 × 13 हो रहा है ये, और यहाँ हो रहा है 17 + 13। आता है, अक्सर आता है। 17 × 13 और 17 + 13 ये हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? 17 × 13 17 + 13 नहीं होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है, कोई बात नहीं, ठीक है? और ये हो रहा है आपके पास में 29 × 23, तो अगला हो जाएगा 29 + 23, और 29 + 23 कितना हो जाएगा? 52। 52 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे आते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है? उनको आप लोग जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। कहने का मतलब है, अगर 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप क्वेश्चन पे रुकना, अदरवाइज आपको क्वेश्चन पे रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्जाम में जो आपसे चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में जो आपको एकदम चुटकियों में हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बिल्कुल सही का। चलिए नेक्स्ट क्या होगा? 225 20, तो अगला क्या? 225 को 20 लिखा हुआ है। 225 को क्या लिखा हुआ है? 20। तो 2 × 2 × 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 हो रहा है। फिर ऐसे 423, 423 को भी देख लेना। 4 × 2 × 3, 4 × 2 × 3 देख लेना। 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 आंसर आ रहा है। मजा आ रहा है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट आगे। 14 9, तो 26 क्या? 14 9 तो 26 क्या? 14 9 तो 26 क्या? बताइए।
फटाफट से सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। धमाकेदार 5 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने। देखिएगा क्या क्या रखा है। 9 को 14 लिखा हुआ है, 9 इंटू 2 होता है 18, 18 माइनस 4 कितना हो गया 14। तो ऐसे यहाँ पे 26 लिखा हुआ है और 15 भी दे रखा है, तो खत्म हो गई पिक्चर। 15 इंटू 2 30, 30 में से 4 जाएगा तो 26। आंसर क्या आ गया 15 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 123। 123 को 5 लिखा हुआ है तो 172 को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बता दो। 123 को 5 लिखा हुआ है तो 172 को क्या लिखा जाएगा, बताओ भाई। डायरेक्टली डिजिट्स को देखते ही कर सकते हो ना। 1 इंटू 2 प्लस 3 कर दोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऐसे ही 1 इंटू 7 प्लस 2, सोचने की जरूरत नहीं, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सही है, ये आ गया 9, खत्म। चलिए नेक्स्ट 5 को लिखा हुआ है 38। 5 को लिखा हुआ है 38 तो 8 को क्या लिखा जाएगा। 5 को 38 लिखा हुआ है तो 8 को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताइए। 5 को 38 लिखा हुआ है तो 8 को क्या लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से देखो, आराम से चीजों को देखो और उसके बाद करो। 5 क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क के अंदर देने ही वाला हूं। आपको ये पीडीएफ ये भी दूंगा, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, और अगर इसके अंदर सॉल्यूशंस नहीं होंगे तो आपको अलग से सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस कनेक्टेड रहना है, जुड़े रहना है, रेगुलर रहना है। ठीक है, बिल्कुल स्लो है दीपा जी, बिल्कुल आराम से बताइए। अरे भाई रेगुलर क्लास होती है और रेगुलर क्लास होगी। आज से चैप्टर्स चालू किए हैं और अंत तक चलेंगे चैप्टर्स। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हम लोग यहां पर। जल्दी से देख लो, 5 38 तो 8 क्या, 5 38 तो 8 क्या, तो 5 और 38। भाई इधर यहां पे देख लेना 5 है ना, 5 इंटू 8 कर दूं और -2 कर दूं तो कितना आ जाएगा 40 माइनस 2 कितना 38। तो ऐसे ही 8 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं 64 माइनस 2, नहीं हो रहा यार। हाँ है 62 दे रखा है, बिल्कुल है 62 है भाई, ऑप्शन में है, बस खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, 34 और 35 ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, ये 7 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग होमवर्क के अंदर करेंगे। और आप सभी लोग दोस्तों मेरे साथ में कनेक्टेड रह सकते हैं, मेरे साथ में जुड़ सकते हैं डेली बेसिस पर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के थ्रू, जहां से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। दीपू 10 कोड लगाकर एसएससी कैटेगरी में जो बैच चल रहा है उसके अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, सारे टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो मजा आया कि नहीं आया आज आप लोगों को, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। होमवर्क के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, 7 क्वेश्चन। सभी बच्चों के कमेंट बॉक्स में कमेंट देखूंगा मैं, सभी बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा मैं। रेगुलर रहेंगे क्लास के अंदर, और ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को एसएससी कैटेगरी के अंदर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, आने वाला देखो टाइम आएगा, एग्जाम तो होगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है ये आपको देखना होगा। ठीक है, मेरे साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं। दीपू 10 कोड लगाइए, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे आप लोग, कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, लेना कैसे ये मैं बता देता हूं कोर्स को एक बार फटाफट से आपको। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में ये 3 डॉट दे रखे हैं जहां से आप लोग अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। आपका गोल है एसएससी एग्जाम। एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करने के बाद में, जैसे अगर आप रेलवे सेलेक्ट करते थे पहले, अब आप सेलेक्ट करेंगे एसएससी। एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करने के बाद में लिखा हुआ आ जाएगा एसएससी एग्जाम। ठीक है गाइस, और उसके बाद में आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, एक मॉड्यूल अपना सेलेक्ट करेंगे 24 मंथ या 12 मंथ का, कंटिन्यू करेंगे, दीपू 10 कोड लगाएंगे। दीपू 10 कोड लगा के आप लोग अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद में लिखा हुआ आ जाएगा रेफरल कोड अप्लाइड। रेफरल कोड अप्लाइड लिखा हुआ आ जाएगा, फिर प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं। इस दीपू 10 कोड के लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये दीपू 10 कोड आपकी जिंदगी बदलने वाला है भाई, ये बात दिमाग में डाल लेना।
सही है कि नहीं? ये हकीकत है, ये आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, ये चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है, ठीक है? क्योंकि पेड कोर्स में भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों का एक शेड्यूल बन जाए प्रॉपर वे में, कौन सी क्लास इंपॉर्टेंट है ये आपको पता लग जाए, और ये सारे बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही सही गाइस, ठीक है? अब बात करते हैं एक बार दो उन क्लासों की जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों रात को 9 से 10 एसएससी कैटेगरी में बिल्कुल फ्री क्लास होती है, फ्री लाइव स्पेशल सेशन होता है। इसके अलावा रेलवे एग्जाम कैटेगरी में रात को 10 से 11 फ्री लाइव स्पेशल सेशन होता है। तो सुबह 10 और रात को 10 ये टाइमिंग आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? रेलवे वाले सुबह 10 रात को 10 और एसएससी वाले 9 बजे भी आ सकते हैं, 9 बजे भी क्लास चलने वाली, ठीक है? बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। दीपक सर वाईफाई स्टडी के नाम से चैनल है जिसका लिंक है t.me/wifi study दीपक। यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ के साथ साथ आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी सोल्व करने के लिए। तो अभी ज्वाइन कर लीजिए तुरंत ही, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। दीपक सर वाईफाई स्टडी ब्रैकेट में लिखा हुआ है चैनल t.me/wifi study दीपक, इसका लिंक है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रुका हुआ हूं, ठीक है? 30 सेकंड का समय है, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलिए ले लिए सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, सभी बच्चों ने? चलें आगे चलें, चलिए। अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, दीपक तीर्थयानी के नाम से प्रोफाइल है, इसे आप लोग जरूर फॉलो कर लें। यहां से आप लोग डायरेक्टली भी पेड कोर्स और स्पेशल क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। दीपू 10 कोड लगा, DEEPU10 दीपू 10 कोड लगाइए और इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है गाइस? चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन को बहुत ही बढ़िया स्तर पर लेकर जाइए डेली प्रिपरेशन करके मेरे साथ में सुबह 10 बजे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।